कि नमाज की हालत में लोग हिलते डुलते रहते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? नमाज की हालत में आदत हो जाती है कुछ लोगों की हिलने की, जानबूझ करके नहीं, आदत जो हो जाती है तो आदत की वजह से वो हिलते रहते हैं। तो देखें कुरान में अल्लाह का इरशाद है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के सामने खड़े हो मुअद्दब, खामोश, हरकत और सुकून से अपने आप को महफूज, हरकत से, हिलने जुलने से। इसीलिए कहा गया इसकी तफसीर खुशू खुजू से की जाती है। नमाज कैसे पढ़ो? खुशू और खुजू के साथ। अब इसकी भी तफसीर हमने कर दिया है कि खुशू किसे कहते हैं, खुजू किसे कहते हैं। खुशू का ताल्लुक़ दिल से है और खुजू का ताल्लुक़ ज़ाहिर के आज़ा से है। क्या मतलब? जैसे नमाज के अंदर क़याम में निगाह कहाँ पर हो? सजदे की जगह, रुकू में कदमों के ऊपर, सजदे में नाक के ऊपर, सलाम फेरते वक्त कंधे के ऊपर। तो ये ज़ाहिर आज़ा हैं, ये इनका खुशू है। और खुशू का मतलब नमाज जब हम पढ़ें तो नमाज में दिल के अंदर गैरुल्लाह का ख्याल न लाएं, माँ सिवा का ख्याल न लाएं, अल्लाह के अलावा का ख्याल न लाएं। आना और लाने में फ़र्क है, इसको मैंने पहले बता दिया है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है नमाज़ पढ़ना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लाना यह है कि हम जानबूझ करके सोचें, घर का ख्याल आ गया तो घर में चले गए, अब घर में हमारा रूम कहाँ है, मोबाइल कहाँ रखा है और हमारी अहलिया कहाँ है, सारी चीज़ें सोचने लगे, यह है लाना। आना क्या है? जो घर का ख्याल आया है ख़ुद से ना, उसी पर स्टॉप कर दीजिए। देख तू नमाज में है, अल्लाह तुझे देख रहा, दिल के अंदर इतना कहिए, फ़ौरन वो ख्याल ख़त्म हो जाएगा। इस तरीक़े से ख्याल आएगा, कोई मुमानात नहीं है। भाई इंसान है, इंसान में तो ख्याल आएगा ही, लेकिन उसके अंदर नहीं घुसना है। इस तरह भी अगर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जो दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल करेंगे। लेकिन हम ये करते ही नहीं हैं। हम कोई 2 रकात नमाज ऐसी नहीं पढ़ते हैं कि जो माँ से वल्लाह से खाली हो। 2 रकात नमाज नहीं, तो फिर दुआ कैसे कबूल होगी? तो हिलने जुलने की जो मुमानात है वो इसलिए कि ये खुशू खुजू के ख़िलाफ़ है, इसलिए हिलने नमाज के अंदर हिले जुले नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा घर में तशरीफ़ लाए तो देखा कि आपकी अहलिया नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज में हिल रही थी। तो इस कदर ज़ोर से आपने डांटा कि वो फरमाती हैं कि मैं नमाज तोड़ने के करीब हो गई, इतनी ज़ोर से डांटा। इसलिए नमाज जो है वो बिल्कुल सुकून के साथ, वक़ार के साथ पढ़ी जाए, उसके अंदर हिला जुला ना जाए। और अगर कोई इतना हिलता डुलता है कि सीना क़िबले से फिर जाता है तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी, दोबारा नमाज दोहराना पड़ेगा।